जिंदा शख्स ने उठवाई अपनी अर्थी, शमशान पहुंचकर बोला, कितने लोग आते हैं ये देखना था। गया जी, बिहार में वायुसेना के रिटायर्ड सैनिक मोहनलाल 74 ने जिंदा रहते हुए अपनी अर्थी उठवाई है और उनकी सांकेतिक अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा, मैं ये देखना चाहता था कि मेरे अंतिम यात्रा में कौन कौन शामिल होता है और लोग कितना सम्मान देते हैं। शमशान घाट पर उनका प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया। ट्रंप ने अपने नए राजदूत के साथ पीएम मोदी के लिए भिजवाई खास तस्वीर, उस पर लिखा ये संदेश। भारत में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। गोर ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भेंट की, जिस पर ट्रंप ने हस्ताक्षर कर लिखवाया है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप ग्रेट हैं। गोर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की है। पंजाबी गायक गुरमीत मान का हुआ निधन। पंजाबी लोक गायक गुरमीत मान का निधन हो गया है और उनके निधन का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। चंद दिनों के भीतर पंजाबी गायक राजवीर जवंदा और मान की मौत होने से फैंस स्तब्ध हैं। एक इंस्टाग्राम यूज़र ने लिखा, क्या हो गया पंजाब को। एक अन्य यूज़र ने लिखा, अपने पंजाब को ही नज़र लग गई है। जिस कंपनी में था सिक्योरिटी गार्ड वहीं बना सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तमिलनाडु निवासी अब्दुल आलिम नामक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रेरणादायक कहानी का एक पुराना लिंक्डइन पोस्ट वायरल हो रहा है। केवल 10वीं पास आलिम ने बताया, 2013 में सिर्फ 1000 रुपये लेकर घर से निकला था। 2 महीने सड़कों पर भटककर जोहो में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। 12 घंटे शिफ्ट के बाद कोडिंग सीखी, ऐप बनाया जो मैनेजर को पसंद आया, इंटरव्यू पास कर नौकरी हासिल की। यूपी के 75 जिलों में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा शुरू, नकल करने पर लगेगा 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। यूपी के सभी 75 जिलों में रविवार सुबह 9:30 बजे से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 जारी है। राज्य भर में 1435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 3,26,387 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं नकल करने वाले अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के तहत 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास हो सकता है। बिहार की राजनीति में नई पहल, जनस्वराज से प्रीति किन्नर को उतारा चुनावी मैदान में। प्रशांत किशोर की जनस्वराज ने बिहार चुनाव में प्रीति किन्नर को भोरे विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाकर साहसिक और समावेशी कदम उठाया है। पिछले 22 वर्षों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय प्रीति अब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सीधी चुनौती देंगी। उनकी उम्मीदवारी ने चुनावी मुकाबले को रोचक बना दिया है और वंचित वर्गों में नई उम्मीद जगाई है। फर्स्ट एसी में बेटिकट महिला की बेशर्मी, बोली भाई ट्रेन चलाता है। एक ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में सफर करती बेटिकट महिला जो टीटीई से बहस करती दिख रही है, बोली मेरा भाई लोको पायलट है, ट्रेन चलाता है। महिला ने टीटीई से नाम पूछा और फिर उस पर जातिगत टिप्पणी की। आग बबूला हुए टीटीई ने कहा, यहाँ वामन ठाकुर मत करिएगा, जातिवाद मत दिखाइएगा। तेज प्रताप यादव 13 अक्टूबर को जारी करेंगे जनशक्ति जनता दल जेजेडी उम्मीदवारों की पहली सूची। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल जेजेडी के प्रत्याशियों की पहली सूची 13 अक्टूबर को जारी करने का ऐलान किया है। उन्होंने एआईएमआईएम नेताओं से मुलाकात की पुष्टि की, जिससे ये कदम आरजेडी के लिए खासकर सीमांचल क्षेत्र में नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। तेज प्रताप स्वयं महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रेमी संग लिव इन में रहने के लिए पुलिस को बुलाकर घर से निकली बेटी, दहाड़ मारकर रोने लगी मां। प्रेमी के साथ लिव इन में रहने के लिए जोधपुर राजस्थान में एक लड़की ने अपने माता पिता पर घर में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया और पुलिस के आने पर अपना बैग समेटकर घर से निकल गई। उसे रोकने के लिए उसकी मां दहाड़ मारकर रोती नजर आई, जबकि लड़की अनसुना करती दिखी। अंजना ओम कश्यप के खिलाफ राहगीरों को लूटते थे महर्षि वाल्मीकि टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज। फेमस न्यूज एंकर व पत्रकार अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लुधियाना, पंजाब में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के एक शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल अंजना ने अपनी टीवी शो ब्लैक एंड व्हाइट में कहा था, महर्षि वाल्मीकि का असली नाम रत्नाकर था, जो राहगीरों को लूटते व कई अपराध करते। नारद मुनि से मुलाकात के बाद उनका जीवन बदला। मैं राघोपुर से चुनाव लड़ा तो तेजस्वी को भागना पड़ेगा, राहुल जैसा हो जाएगा हाल। जनस्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर वो राघोपुर से चुनाव लड़े तो तेजस्वी यादव को सीट छोड़कर भागना पड़ेगा। उन्होंने कहा, तेजस्वी का हाल राहुल गांधी जैसा हो जाएगा, जैसे राहुल को अमेठी और वायनाड 2 जगहों से चुनाव लड़ना पड़ा। तेजस्वी को भी दूसरी सीट तलाशनी पड़ेगी। 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में किसने जीता कौन सा पुरस्कार?
70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में किरण राव की लापता लेडीज ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 13 पुरस्कार जीते। अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। कुणाल खेमू और आदित्य सुहास जामभले को क्रमशः मडगांव एक्सप्रेस और आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का पुरस्कार मिला। सस्पेंड होने के बाद अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट फिर से हो गया एक्टिव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीब 8.5 मिलियन फॉलोअर्स वाला फेसबुक पेज शुक्रवार रात सस्पेंड होने के बाद फिर से एक्टिव हो गया है। सपा नेताओं ने फेसबुक पेज सस्पेंड होने की घटना को राजनीतिक साजिश करार दिया और समर्थकों ने नाराजगी जाहिर की थी। यूपी में 2 पत्नियों ने एक पति के लिए रखा करवा चौथ का व्रत। आगरा यूपी में रामबाबू निषाद नामक एक युवक के लिए उसकी 2 पत्नियों ने करवा चौथ का व्रत रखा और पति द्वारा दोनों पत्नियों का व्रत खुलवाया गया। पवन सिंह नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, कहा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने एक्स पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा, अपने भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की, ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। इस पोस्ट के बाद उनके चुनाव लड़ने की कयासों पर विराम लग गया है। एशिया कप ट्रॉफी लेकर भागने वाले मोहसिन नकवी की आईसीसी से छुट्टी करवाएगा बीसीसीआई। एशिया कप ट्रॉफी वाले ड्रामे के बाद बीसीसीआई कथित रूप से एशियाई परिषद और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी को आईसीसी निदेशक पद से हटाने के विकल्प खोज रही है। बकौल रिपोर्ट्स नकवी ने ट्रॉफी को एसीसी ऑफिस में लॉक किया हुआ है। इससे पहले बीसीसीआई ने कहा था कि एशिया कप ट्रॉफी नकवी की निजी संपत्ति नहीं है। दीपिका पादुकोण बनी भारत सरकार की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। एक्ट्रेस और द लिव लव लाइफ फाउंडेशन की संस्थापक दीपिका पादुकोण को देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर चुना है। उन्होंने कहा, पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में सेवा करने पर मुझे बेहद प्राउड है। मैं मानसिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए मंत्रालय के संग काम करने के लिए उत्सुक हूं। तालिबानी मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं मिली एंट्री, एमईए ने दिया जवाब। तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया। इस घटना पर विपक्षी दलों ने तीखा हमला किया। इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजकों द्वारा तय की गई थी और एमईए की इसमें कोई भूमिका नहीं थी।